गवर्नमेंट के द्वारा GSTR 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया है 1 अगस्त 2024 से, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप GST के नए बदलाव को समझ पाएँ और GST की रिटर्न सही से फाइल कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। GST लॉ दिन ब दिन बदल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप हमें WhatsApp चैनल, टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि GST में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में टैक्स इनवाइस में टैक्स पेयर को ये मेंशन करना होता है कि नेम एंड एड्रेस क्या है, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है, स्टेट कोड क्या है, नेम ऑफ द स्टेट क्या है। और यदि 50,000 रुपये से कम की वैल्यू है तो उस केस में यदि रेसिपिएंट इस प्रकार के पर्टिकुलर डिमांड करता है तो ही आपको सेपरेट टैक्स इनवाइस इशू करनी होती थी और इसकी रिपोर्टिंग GST 1 में जाती थी। अब इससे जुड़ा हुआ बड़ा बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है 1 अगस्त 2024 से, और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहले ये प्रोविज़न थी कि GST एक्ट के अंतर्गत यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं और वैल्यू 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपको GST 1 में इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग करनी होती थी इनवाइस वाइज। अब इसी रूल को चेंज किया गया है। पहले आपको GST 1 में रिपोर्टिंग करनी होती थी इनवाइस वाइज यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को और जो सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें चेंज किया गया 1 अगस्त 2024 से। चलिए हम चेंज को समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि यदि इंटरस्टेट सप्लाई की जाएगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 लाख रुपये से ज़्यादा की यदि आपकी इनवाइस वैल्यू है तो उस केस में आपको इनवाइस वाइज डिटेल GST 1 में दिखानी होगी। लेकिन यदि आपकी जो इनवाइस वैल्यू है 1 लाख रुपए तक रहती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हैं, तो हर रेट ऑफ टैक्स के लिए आप कंसोलिडेटेड डिटेल एंटर कर सकते हैं GST 1 में इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जो सप्लाई करते हैं। ये प्रोविज़न 1 अगस्त 2024 से इंसर्ट की गई है GST 1 में। दोस्तों GST 1 में अब चेंज कर दिया गया है। ये है GST 1 का फॉर्मेट, जहाँ पे कि टेबल नंबर 5 के अंतर्गत चेंज किया गया है। यानी कि जब आप टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जो सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यदि इनवाइस वैल्यू 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगी तो आपको टेबल नंबर 5 में अब इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी कि अब आपको बताना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इनवाइस डिटेल भी बतानी होगी, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ GST। और दोस्तों यदि आपकी जो इनवाइस वैल्यू है वो 1 लाख रुपये तक रहती है तो उस केस में आप नीचे इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि टेबल नंबर 7 में इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाई कवर्ड इन टेबल नंबर 5 अबव। यानी कि 1 लाख रुपये तक की जो इनवाइस वैल्यू है अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सेल की है उस केस में आपको जस्ट ये पर्टिकुलर ही एंटर करने होते हैं, रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट। इस प्रकार आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई दिखा पाएंगे। यदि इनवाइस वैल्यू 1 लाख रुपये तक रहेगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को और यदि 1 लाख से ऊपर रहेगी तो उस केस में अब आपको इनवाइस वाइज रिपोर्टिंग टेबल नंबर 5 में करनी होगी GST 1 में। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है, इसलिए आप इस बदलाव का ध्यान रखें। ये बदलाव 1 अगस्त 2024 से किया गया है GST 1 में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और बदलाव GST रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड किए हैं, जिसे कि हम अपने आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स के ऊपर होनी चाहिए इसके ऊपर भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।